स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। ये लॉकडाउन जब एक्सटेंड हो गया, इसका ये मतलब है कि कम से कम 3 मई तक हम अपने घर में रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस लॉकडाउन को हल्का लें और सोचें कि हम अपने घर में ही हैं। लेकिन अगर किसी ज़रूरी काम पड़ने के लिए अगर हम घर से निकलते भी हैं तो प्लीज़ घर वापस आकर अपने हाथ धोइए। ज़रूरी ये भी है कि हम अपना मास्क पहन के घर से बाहर जाएँ। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम अपने आप को और अपने परिवार वालों को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। साबुन हमारे शरीर पर बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। साबुन के अणुओं में फंसकर सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इससे वायरस त्वचा से अलग होकर साबुन के पानी में खत्म हो जाता है। ज्यादा देर तक सतह या शरीर पर रहने वाले जीवाणु भी हाथ मलने से निकल जाते हैं और बाद में पानी डालने से मरे हुए बैक्टीरिया और वायरस धुल जाते हैं। बिना धोए हाथों से आंखें, नाक या मुंह छूने पर हानिकारक कीटाणु हमारे शरीर में घुस सकते हैं। Wash your hands, let's go. Use enough soap, rub your hands properly. 20 सेकंड जरूर लगेगा। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए। And not only wash your palm, also wash the dorsum of your hand. कोई भी ऐसा संक्रमण जो एक व्यक्ति से दूसरे को छूने से लग जाता है, उससे बचाव की सबसे कारगर तरकीब यही है कि बार बार साबुन से हाथ धोए जाएं, ताकि खुद को और दूसरों को बीमारी से बचाया जा सके। कोविड-19 के साथ भी यही नुस्खा काम करेगा, बल्कि सफाई और खासकर हाथों को धोना कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे अहम हथियार है। अगर नियमित रूप से और सही ढंग से किया जाए तो इससे जानें बचाई जा सकती हैं। कोरोना वायरस को रोकने का सबसे सस्ता, आसान और कारगर तरीका है ये। हाथ धोना उन महत्वपूर्ण आदतों में सबसे प्रमुख है जिनको अपनाकर हम संक्रमण और उससे होने वाले बीमारियों से बच सकते हैं। कोरोना वायरस की बात करें तो साबुन से हाथ धोना एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। साबुन से हाथ धोना यानी यह वायरस के खिलाफ महत्वपूर्ण एजेंट के समान है। खाना बनाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले या और भी ऐसे काम जिन्हें करने से पहले साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। जैसे जब हम कहीं बाहर होते हैं तो बाहर रहते हुए तमाम चीजों को छूकर आते हैं। उसके बाद जब भी हम अंदर आएं तो सबसे पहले अपने हाथ धोएं, जिससे कि जब हम अपने घरों में बच्चों को या दूसरों को छुएं तो उन्हें बीमारी से बचा सकें। आखिर साबुन काम कैसे करता है? साबुन निजी सुरक्षा ही नहीं देता, इसे कायदे से इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरे समुदाय का सुरक्षा कवच बन सकता है। कीटाणु के स्तर पर साबुन चीजों को तोड़ता है। नए कोरोना वायरस समेत कई अणुजीवों को नष्ट करने का ये कारगर तरीका है। अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर साबुन जैसे उपयोगी हो सकते हैं अगर उनका कायदे से इस्तेमाल किया जाए। बस उसमें 60% अल्कोहल होना जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल से ही वायरस मरता है। अल्कोहल कीटाणुओं की झिल्ली तोड़ने में मदद करता है, पर ये ध्यान देना जरूरी है कि वो बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में आए, इसलिए पर्याप्त मात्रा में लगाएं और पूरी सतह पर लगाएं। ऐसे वक्त में जहां बुनियादी जरूरतों के सामान की बेहद कमी हो तो साबुन और पानी या सैनिटाइजर दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोनों ठीक काम करेंगे बशर्ते उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल में लाया जाए। फिलहाल बहुत जगहों पर साफ सफाई का सामान आसानी से नहीं मिल रहा है। ऐसे में हाइजीन हीरो मल्लिकार्जुन राव ने तड़ेपल्ली गुडेम में ड्यूटी पर लगे सभी पुलिस वालों को एंटीसेप्टिक लिक्विड बांटा। ये एक तरीका था शुक्रिया कहने का उन लोगों को जो अपनी जान पर खेलकर हम सब की सुरक्षा कर रहे हैं। इस बार सभी सरकारी कर्मचारियों ने, पुलिस प्रशासन ने कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मेहनत से काम किया है। मैंने सोचा है कि मुझे इन सबको डिटॉल हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना चाहिए। छींकने या खांसने पर जो छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं, उनसे कोरोना वायरस फैलता है।
सांस के जरिए अंदर जाने से या संक्रमित व्यक्ति की छुई हुई सतह को छूने से भी ये इन्फेक्शन फैल जाता है। इसलिए वो जगह जो बार बार छुई जाती हैं, उन्हें सही तरीके से कीटाणु रहित करना बहुत जरूरी है। घर के कई ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे लोग आते रहते हैं और वहाँ पे बाहर वाले लोगों से भी और अपने भी जो घर के लोग हैं जाने अनजाने में वहाँ पे उनका हाथ लग जाता है। वो किचन में भी हो सकता है, खाने के एरिया में भी हो सकता है, ड्राइंग रूम में भी हो सकता है। ये भी एक ज़रूरी कदम है कि हम इस एरिया को भी साफ रखें, स्पेशली जो सर्फेसेस हैं, और अगर हम ये करें तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस और कम हो जाएंगे। सफाई में सतह से गंदगी हटाई जाती है तो कीटाणु रहित करने के मायने हैं पैथोजन या रोगाणुओं को मारना। शुरुआत में मेडिकल सलाह यही थी कि जिन लोगों में बीमारी के लक्षण हैं या जो बीमार हैं वो मास्क लगाएं ताकि इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सके। लेकिन अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि देश भर में जो भी बाहर निकले वो मास्क जरूर लगाए। पहले तो एंटीवायरल मास्क होना चाहिए। ये बिल्कुल पोल्यूशन मास्क की तरह होता है, पर इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपके फेस को पूरी तरह से ये बिल्कुल सील करेगा ताकि सारी हवा इस मास्क के थ्रू जाए। उसके बाद जो उसका फिल्टर है वो वायरल फिल्ट्रेशन के लिए सर्टिफाइड होना चाहिए, और इस मास्क की ये रियूजेबल होना चाहिए, क्योंकि मास्क की भी कमी है। तो आप ऐसे मास्क को चूज करिए जो रियूजेबल है। कन्वेंशनल ओवन में 30 मिनट के लिए आप 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपका बेस्ट सोल्यूशन है कोरोना वायरस को बीट करने का, अपने आप को सेफ और हेल्थी रखने का। कोरोना वायरस जो एक महामारी पूरे विश्व में बन चुका है, इसे लड़ने के लिए सब एक साथ आ गए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, सेलिब्रिटीज़ हो, ब्रांड्स हो और गवर्नमेंट भी। यही संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और हाथ धोते रहिए। सबसे पहले तो आई थिंक हमारी कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है इस टाइम में कि हम जितना हेल्प कर सकते हैं उतना कर पाएँ। तो 2-3 तरीके से हम इसमें हेल्प कर सकते हैं। एक, अपने प्रोडक्ट्स को जो कि इसके स्प्रेड को प्रिवेंट करने में हमको मदद कर सकते हैं, उनको जितनी हम दूर तक पहुंचा सकते हैं, जितने लोगों के पास में पहुंचा सकते हैं, उतना हमने उसकी कोशिश करी है। दूसरी चीज़ जो है कि इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि हम जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम कितना हम प्रोडक्ट्स हम उनको दे सकते हैं। हम 1 करोड़ साबुन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री टू ऑल द नीडी पीपल। डेटॉल जैसे ब्रांड की एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सही एजुकेशन प्रोवाइड करे कि किस तरीके से आप इस हाथ धोने की हैबिट, किस तरीके से आप बीमारियों से बच सकते हैं और कोरोना वायरस का स्प्रेड रोक सकते हैं। इस जंग से लड़ाई में हौसला बढ़ाने बहुत से नामी गिरामी लोग भी सामने आए हैं। कईयों ने दान दिया है तो बहुतों ने सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों से अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। जब भी ऐसे पेंडेमिक होता है और अगर आप किसी भी ऐसी दुविधा या किसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में सोचें तो कभी भी ऐसे नहीं लगता है कि ओ आई होप आई एम सेफ। इसलिए बहुत डर लगता है। वी आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ कॉशन, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरे पति हों, चाहे हम एक एनवायरनमेंट हमने ऐसी क्रिएट करने की कोशिश की है कि हम बार बार इवन इफ इट मीन्स मेकिंग हैंड वॉश फन विदाउट वेस्टिंग वाटर, एक छोटी सी हम गेम बना लेते हैं 20 सेकंड के लिए अपने बच्चे के साथ कि उसे भी एहसास हो कि ये जो कुछ हो रहा है जरूरी भी है और उनको मजा भी आ रहा है। Whatever it takes to make sure that you're safe and you're healthy and your family is safe and your family is healthy. मैसेज देना है to one and all। डेटॉल ने भारत में एक टिकटॉक चैलेंज शुरू किया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हाथ धोने के पैगाम को पहुंचाया जा सके।
हाथ धोने की आदत, अगर हम उसको, वो हमारा एक बड़ा एम है कि उसको हम किसी तरीके से इंडियन कंज्यूमर्स के दिमाग में हम अगर डाल सकें, राइट, तो वो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकता है इस कोरोना वायरस के स्प्रेड से। लेकिन काफ़ी लोग को हाथ धोने की जब कोई बात करता है तो बड़ी बोरियत होती है। तो हम इस बोरिंग चीज़ को, जो कि बहुत ही अहम चीज़ है आजकल के टाइम में, उसको हम कूल बनाना चाहते थे। तो इसके लिए हमने टिकटॉक के साथ में हमने पार्टनरशिप किया और इसको हमने एक डांस स्टेप बनाया, जिसमें कि पूरी सही टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग है और सही ड्यूरेशन की हैंड वॉशिंग करने के लिए हमने इसको पूरा बनाया। इसके लिए काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में आए, काफ़ी बॉलीवुड के सितारे भी हमारे साथ में आए और उन्होंने पूरा इसमें पार्टिसिपेट करके एक डांस मूव बनाया। बहुत ही पॉपुलर हुआ टिकटॉक के ऊपर और करीब 45 बिलियन इसके व्यूज़ हैं पिछले 20-25 दिनों में। सलाम है सलाम तेरे जज्बे को सलाम, काम ऐसा काम तू करे कि तुझे सलाम। गायक मोहित चौहान ने एक गीत की धुन बनाकर गाना गाया जो कोरोना से लड़ रहे लोगों को समर्पित है। ये डॉक्टरों, नर्सों, पुलिसकर्मियों, दुकानदारों, सफाई कर्मियों, मीडिया कर्मियों और सरकारी अफसरों के लिए है। उस ढाल पे है मान हमें, उस ढाल पे है मान हमें। हमारे रियल हीरोज जो हैं वो लोग हैं जो इस टाइम बाहर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर अपनी जान को खतरे में डालकर हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं। वो रियल हीरोज़ हैं। फिल्मों में दिखाते हैं कि जो हीरोज़ होते हैं वो लोग केप पहन के उड़ते हैं, हवा में जाते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन वो सब फिल्मी बातें हैं। रियलिटी में यही लोग हमारे आइकॉन्स होने चाहिए, ये लोग हमारे हीरोज़ हैं। मैं इनको सलाम करता हूँ कि इनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। ये मिसाल है पूरे भारत के एक साथ आने की। रोजमर्रा अपना फर्ज निभाते लोगों से लेकर सितारों और उद्योगपतियों तक की। टाटा समूह ने 1500 करोड़ रुपए देने का वादा किया। वेदांता ने पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ दान दिए और कोरोना से लड़ने के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए रखे। जोमेटो की फीडिंग इंडिया मुहिम दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों की मदद करती है और एक फंड के जरिए उसके अपने डिलीवरी पार्टनर्स और कर्मचारियों की मदद भी की जा रही है। गौतम अडानी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए दान दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए दान दिए और कोरोना वायरस मरीजों के लिए भारत का पहला 100 बेड का अस्पताल खोला। JSW ग्रुप ने कोरोना वायरस से जंग के लिए 100 करोड़ रुपए दान दिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कारखाने वेंटिलेटर बनाने में जुटे, उसके रिजॉर्ट देखभाल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ITC ग्रामीण इलाकों में सबसे गरीब लोगों की स्वास्थ्य सेवा के लिए जिला स्तर पर 150 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड बना रही है। बजाज समूह ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के ढांचे में सुधार, खाना, आश्रय और आर्थिक मदद के लिए 100 करोड़ रुपए का दान देने का वादा किया है। डियाजियो इंडिया ने 3 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर बनाने का संकल्प किया। हीरो साइकिल्स ने वायरस से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया। कॉर्पोरेट जगत में होने के नाते हम भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे तमाम वाक्य सामने आए हैं जिनमें कॉर्पोरेट से जुड़े लोगों ने ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय मदद मुहैया कराई है। हम सब जानते हैं ये हमारी सबके लिए एक नई चुनौती है, इसलिए हम सबका अपने समाज के प्रति एक दायित्व है कि हम सब एक साथ में आएं और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जो हो सके वो करें। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। सरकार ने हाल ही में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जारी किया है, जिससे कोरोना इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा है उसकी पहचान करने में लोगों की मदद की जा सके। ऐसा स्मार्टफोन के ब्लूटूथ और लोकेशन सेवाओं के जरिए होता है। ये ऐप इस्तेमाल करने वालों की आवाजाही की टोह रखता है और अगर वो किसी ऐसे शख्स के संपर्क में आए जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो ये जानकारी भी उसे दे देता है। सरकार अपने स्तर पर इस संकट से निपटने की कोशिशें कर रही है तो मेडिकल बिरादरी, नामी गिरामी लोग, कॉर्पोरेट जगत, गैर सरकारी संगठन सभी ने अपनी तरफ से भी कोई कसर बाकी नहीं रखी है। हम लोगों को भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी है।
मास्क पहनने से लेकर बार बार हाथ धोने और दूसरों से फासला बनाए रखना बहुत जरूरी है। भारत ने शायद दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन किया है, इसलिए ताकि लोगों के बीच फासला बना रहे और कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर लगाम लग सके। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से बाकियों में बड़ी तेजी से फैलती है। अगर हमें इस बीमारी को रोकना है तो हमें ये कड़ी तोड़नी होगी, और ये कड़ी टूटेगी सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग से। कोविड-19 से लड़ने के लिए मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इस महामारी की वजह से सोशो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ बहुत आई हैं और इस वजह से एडिक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड भी पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है। लॉकडाउन फिर बढ़ गया है और लोगों को ये डर है कि उनके कारोबारों, नौकरियों, वेतन, बचत और संसाधनों का क्या होगा। इनर आर ऐप एक मददगार ऐप है जो उदासी और चिंताओं से निपटने में मदद करता है। कोरोना उभरने के बाद इस ऐप को डाउनलोड करने वालों में 45% का इजाफा हुआ है। हमने हमारे ऐप पे, इनर आवर ऐप पे देखा है कि 40 से 45% लोग और बढ़ गए हैं ऐप पे। हमारी जो थेरेपी सर्विस है जो कि 7 या 8 लोकल भाषाओं में भी मिल सकती है लोगों को, उस पे भी देखा है 60 से 65% लोग हमारे ऐप पे आकर हर तरीके का सपोर्ट पा रहे हैं। कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से लोगों को मानसिक रोगों और घबराहट, अधिक चिंता से पीड़ित होना पड़ रहा है। लोगों को अलग अलग तरह की फ़िक्र है। किसी को अपने स्वास्थ्य की फ़िक्र है, अपने बड़े बुज़ुर्गों की फ़िक्र है। लोगों को पता नहीं है उनकी नौकरी का क्या होगा, आगे की कमाई पे क्या असर पड़ेगा। अलग अलग तरह की चिंताएं और नई बीमारियां पैदा हो रही हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ मुड़े मदद के लिए। आज के समय में बहुत कुछ अनिश्चित है। हमारी सेहत, हमारे परिवार की सेहत, आर्थिक स्थिति, हमारी नौकरियां, हमारा भविष्य, और ये सब अनिश्चितता चिंता का विषय बन सकता है, अग्रगामी बन सकता है। सबसे पहले ध्यान दें, आपकी भूख में कुछ बदलाव आया है, आपको बेचैनी महसूस हो रही है, आपकी नींद में कुछ बदलाव आया है, ये सब सारे मानसिक तकलीफों के लक्षण हैं। मेरे सारे थेरेपिस्ट जो हैं सबसे पहले इसी की सलाह देते हैं। दूसरी बात, कुछ साधारण तकनीक अपनाएं। अपने दिनचर्या को नियमित करें, सही समय पर सोएं, कुछ शारीरिक श्रम करें, ठीक समय पर खाना खाएं, ऑफिस का काम करें और समय अनुसार विश्राम लें। तीसरी बात, लोगों से बात करते रहें। कोविड-19 के लिए फ़िलहाल कोई टीका नहीं है, कोई दवा नहीं है, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बार बार हाथ धोना, अपने जो घर की चीज़ें हैं हम उसे डिसइंफेक्ट करें, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग की यानी कि दूरी बनाए रखना एक दूसरे से, ऐसी कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो आपका मेंटल हेल्थ है, जो आपके मानसिक तनाव से भी दूर रहना ज़रूरी है। सोशल मीडिया में जो कई चीज़ें आती हैं, हर चीज़ को बिलीव ना करके जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले सही जगह से जुटाएं। एक साथ रहकर हम कोविड-19 को हरा सकते हैं।